अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पीनट बिस्किट की रेसिपी जो बहुत ही आसान है और घर में हम बग़ैर ओवन के इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही क्रिस्पी हमारे ये बिस्किट बनते हैं घर में। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने एक दफ़ा ट्राई किया तो आप बार बार इसको बनाएंगे। बच्चे बाहर के बिस्किट भूल जाएंगे और आप घर में बनाएंगे। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बिस्किट हो जाते हैं तैयार। चलिए जनाब, हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे 2 टेबल स्पून घी। आप बटर भी ले सकते हैं, मैंने देसी घी लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून बारीक पिसी हुई चीनी। अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चुटकी येलो फूड कलर और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स, इतना कि घी की क्वांटिटी हमारी डबल हो जाए और वाइट कलर का ये शेड हो जाए इसका घी का। बहुत अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है। जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ आप लोगों को मिलती रहे। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करते चले जा रहे हैं। इसको हमने फेंटना है और आप देख सकते हैं कि घी की क्वांटिटी हो रही है डबल और थोड़ा फ्लफ़ी सा हो जाएगा घी हमारा। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 कटोरी बेसन। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं, लेकिन बेसन से ज़्यादा टेस्ट इसका ज़्यादा अच्छा आता है, इन्हेंस हो जाता है बिस्किट का। ये देखिए इस तरह से हमने डाल दिया है। इसके सारे लम्स हमने निकालने। ये देखिए हमने छान के इसको डाल दिए। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप ही हम इसमें डाल रहे हैं आटा और इसको भी छान लेंगे हम। इक्वल क्वांटिटी लेनी है हमने बेसन की भी और आटे की भी। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं, मैं आटा डाल रही हूँ। ये देखिए और तमाम चीज़ों को घी के अंदर हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। हाथ की मदद से कर लीजिए, ज़्यादा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है। 10 मिनट के अंदर हम बिस्किट तैयार कर लेते हैं। ये देखिए इसके अंदर हमने घी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं हाफ़ टी स्पून नमक। नमक भी बारीक पिसा हुआ होना चाहिए, मोटा नमक नहीं होना चाहिए, वरना वो बिस्किट में नमक आएगा मोटे डले तो वो बहुत ज़्यादा उसका टेस्ट ख़राब लगता है। ये देखिए हमने इसको मुट्ठी से दबा के देखा, बहुत अच्छी तरीके से इसकी मुट्ठी बन रही है। बस इसी तरह का हमें इसका चाहिए था टेक्सचर। अब हम इसमें डाल रहे हैं दूध। तकरीबन 1 कप मैंने दूध लिया है और इसको हम थोड़ा थोड़ा करके तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब डाला है हमने और इसको गूँधेंगे। हमें एक नॉर्मल सी डो बनानी है, ना बहुत ज़्यादा सख्त और ना ही बहुत ज़्यादा नरम। देखिए इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बिस्किट बनते हैं और आप एक दफ़ा बनाएं तो बच्चे बार बार आपसे फरमाइश करेंगे कि आप बिस्किट बनाइए। आप ये बना के रख सकते हैं, मेहमानों के आगे रख सकते हैं, आप शाम में चाय के साथ आप बिस्किट ले सकते हैं, टी टाइम आप बिस्किट बना सकते हैं। ये डिफरेंट फ्लेवर्स के बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कोई सा भी फ्लेवर इसमें ऐड कर दें। ये देखिए मैंने इसकी एक डो तैयार कर ली है। थोड़ा सा भी ड्राइनेस इसके अंदर है और एक डो की शेप नहीं ले रहा ये, तो इसमें मैं थोड़ा सा दूध और ऐड करूँगी। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब और डालूँगी और इसको अच्छी तरीके से गूँध लूँगी। ये देखिए अब ये डो की शेप आना शुरू हो गई है इसके अंदर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, मैंने क्रश करके रखी हुई है पीनट्स। ये इसमें डाल दीजिए, हस्बे ज़ायका डाल दीजिए, आप जितना दिल चाहे आप इसके अंदर पीनट्स डाल सकते हैं। मैंने 2 टेबल स्पून मैंने इसमें पीनट्स डाली हैं और डो को अच्छी तरीके से कर लिया है मिक्स। ये देखिए इसकी डो हो गई है तैयार। अब हम इसको देंगे शेप, आपका जैसे दिल करे वैसे आप इसको शेप दें। मैंने एक राउंड शेप दी है। राउंड शेप देने के बाद अब मैं इस पर करूँगी डिज़ाइनिंग। मैं चमचे की मदद से इस पर डिज़ाइन बना रही हूँ। सिंपल से आप डिज़ाइन बनाएं और बहुत ही प्यारे लगते हैं ये बिस्किट इस तरह से। ये देखिए एक बिस्किट हो गया हमारा तैयार। अब इसी तरह से हम सारे बिस्किट कर लेंगे तैयार। 1-2 मैं आपको शेप्स बना के दिखा देती हूँ कि किस तरह से बनाने। बहुत ज़्यादा बड़े बिस्किट नहीं बनाने, आपको एक छोटी सी बॉल बना के आपने इसकी शेप देनी। अब देखिए कुछ मैंने स्क्वायर्स में बनाए हैं। अब मैं इसके अंदर इसके ऊपर पीनट को प्रेस कर दूँगी इस तरह से, ताकि इसके ऊपर भी ढेर सारी पीनट्स लग जाए। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे बिस्किट हो गए हैं तैयार। चलिए अब मैं आप इसको बताती हूँ कि इसको कैसे बेक करना। मैंने एक तवे को बिल्कुल स्लो फ्लेम पे गरम करा हुआ है पहले से।
अब मैं इस पे बिस्किट रख रही हूँ। आप चाहे तो इसको पतीले में भी बना सकते हैं। मैं इजी वे आपको बता रही हूँ कि आप तवे पर भी इसको बना सकते हैं और फ्राई पैन में भी इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा गैप दे के रखना है आपको। अब हम इसको कर देंगे कवर और तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमें इसको रखना है। थोड़ी सी भी आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं और बिस्किट हमारे हो गए हैं तैयार। अब हम इनको निकाल लेंगे। आप इनका कलर देख सकते हैं, टेक्सचर देख सकते हैं, कितने बेहतरीन बिस्किट हुए हैं तैयार। अभी गर्म है ये। इनको हम रूम टेम्परेचर पे करेंगे ठंडा। आप इसको एयर टाइट कंटेनर में करके आराम से रख सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। जब आपका दिल करे बिस्किट खाने का, आप निकालिए और इंजॉय कीजिए। बहुत ही मज़ेदार पीनट बिस्किट हो गए हैं तैयार, वो भी 10 मिनट में हमने घर में करे हैं तैयार। ये देखिए इनका फाइनल लुक। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। जैसे जैसे ये रूम टेम्परेचर पे ठंडे होंगे ये सख्त होते चले जाएंगे। अभी थोड़े गर्म है ये। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने बेहतरीन बिस्किट हुए हैं तैयार ये। आप इसको बनाइए, एंजॉय कीजिए सर्दियों में इसको बनाकर और विंटर वेकेशन एंजॉय कीजिए घर में चाय के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में रखिएगा याद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।